Hello everyone, how are you? I hope you are all very good at your home. And today I will teach you about the oceans of the world. आज की क्लास में क्लास नंबर 4 लेकर के आया हूँ आपके सामने उन बच्चों के लिए जो बच्चे RIMC RMS सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो आज की आपकी जो क्लास है वो क्लास है किसके बारे में? ओशियंस के बारे में। यानी हमारे जो वर्ल्ड है, यू नो वेरी वेल, द 70% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, है ना। यानी कि 71% पार्ट इस पूरे अर्थ का किससे? वाटर से कवर है। एंड दीज वाटर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू फाइव ओशियंस। तो ये जो 71% एरिया है, वाटर बॉडीज है, ये किसमें? 5 ओशियंस में डिवाइडेड है। किसमें? 5 ओशियंस में डिवाइडेड है। उसके लिए एक ये कोड मैंने याद किया जिसको बोलते हैं पैसा, PAISA, है ना। ये एरिया वाइज ओशियंस को लर्न करने का इजी फॉर्मूला है दैट यू कैन डिनोट बाय यूजिंग दिस वर्ड। पैसा मींस पैसिफिक ओशियन, A for Atlantic Ocean, I for Indian Ocean, S for Southern Ocean and A for Arctic Ocean, you know। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे किसके बारे में? पैसिफिक ओशियंस के बारे में। तो पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन भी है और सबसे ज्यादा गहराई, सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन वो भी कहां पे है? पैसिफिक ओशियन में है, जिसको हम बोलते हैं मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड its depth is 11,034 मीटर। कितनी गहराई है? 11,034 किलोमीटर। That you can imagine the Mount Everest height on the earth. The highest point on the earth is the Mount Everest, and which height is only 8,848 मीटर, है ना। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848 मीटर है। दिस इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड नाउ यू कैन कंपेयर द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट टू द डेप्थ ऑफ ओशियन विच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, है ना। कि माउंट एवरेस्ट भी इसमें क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, यानी इतनी गहराई है। तो यू नो पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है। सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है इसका मरीना ट्रेंच है और ये लोकेटेड है कहां पे? जापान में। जापान में लोकेटेड है ना। सबसे ज्यादा एरिया पूरे अर्थ का, अगर वाटर बॉडीज में हम ओशियंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा एरिया कवर करता है? पैसिफिक ओशियन करता है। अब नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन अगर आप इसको मैप पे लोकेट करोगे, हैं, अटलांटिक ओशियन को आप मैप पे अगर लोकेट करोगे तो ऐसे करके एस शेप में बना हुआ है ना। ऐसे करके एस शेप में पैसिफिक इस साइड और इस साइड, ये पैसिफिक ओशियंस का पार्ट है। एस शेप में अटलांटिक ओशियन बना हुआ है और अटलांटिक ओशियन सबसे ज्यादा, अगर किसी ओशियंस पे पोर्ट हैं, तट हैं, बंदरगाह हैं, तो वो किस में है? अटलांटिक ओशियन है। एंड दिस ओशियन इज द बिजिएस्ट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस से सबसे बिजी पोर्ट है, सॉरी बिजी ओशियंस है ना। इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। सबसे ज्यादा व्यापार थ्रू द सी रूट वो होता है, वो किसके द्वारा होता है? अटलांटिक ओशियन के द्वारा होता है ना। तो यूरोप और अमेरिका के बीच का जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा बिजी, व्यस्त रहने वाला रूट है
अब बात करते हैं हम इंडियन ओशियन के बारे में। दिस इज द ओनली ओशियन विच नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, यू नो, दिस इज कॉल्ड इंडिया। तो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया है और इंडिया के साउथ में श्रीलंका साइड में यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो भारत के जस्ट साउथ में जो ओशियन है उसको हम इंडियन ओशियन कहते हैं। ओके, साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन हम कहते हैं आर्कटिक रीजन को। इसको बोलते हैं आर्कटिक रीजन को, सॉरी आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिक रीजन को। जो अंटार्कटिक पूरा कॉन्टिनेंट है वो एक ओशियन भी है, पूरा फ्रोजन होता है, और ये पूरा फ्रोजन है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में है ना, अंटार्कटिक सर्कल में है। यानी ये ओशियन जो है वो कहां पे है, अंटार्कटिक सर्कल में, इसलिए इसको साउथर्न ओशियन कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है और उसके लास्ट आर्कटिक ओशियन। दिस ओशियन इज लोकेटेड टू द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में ये आर्कटिक ओशियन, ये भी पूरा फ्रोजन रहता है, दोनों ही नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो ये साउथ पोल पे रहता है साउथर्न ओशियन, और आर्कटिक ओशियन कहां पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब इनको आपको हम एक बार मैप पे शो कराएंगे किस तरीके से इन ओशियंस की लोकेशन है, तो आप देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस मैप, दिस इज द वर्ल्ड मैप, यू नो। तो ये वर्ल्ड का मैप है, आप देख सकते हो। ये पूरा जो ब्लू पार्ट है इस पूरे ओशियंस का, पूरे इस मैप का ये ब्लू पार्ट क्या है, ओशियन है। यानी होल अर्थ इज कवर्ड विद 90% वाटर बॉडीज, दैट इज कॉल्ड ओशियन। तो ये ओशियन है। जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, पैसिफिक ओशियन है। ये ऐसे करके ये क्या है, सब पैसिफिक ओशियन है। मैंने बताया ये एस शेप में जो बना हुआ है, ये एस शेप, दिस इज कॉल्ड अटलांटिक ओशियन। एंड अटलांटिक ओशियन सेपरेट द अमेरिकन कॉन्टिनेंट टू द यूरोपियन, अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट। ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है, which is made in the S shape. You can locate it on your world map, and this is called Atlantic Ocean. This route is the busiest sea route. This route is the busiest sea route for the commercial purpose. You know, ये सबसे बेस्ट रूट है, कॉमर्शियल पर्पस से सबसे ज्यादा व्यापार इस रूट पे होता है। तो ये उसके बाद मैंने बताया आपको, यानी कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एंड दिस इज कॉल्ड इंडियन ओशियन। तो आप देख सकते हो ये भारत का मैप है, और भारत के साउथ साइड में ये ओशियन है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन, है ना। तो ये जो देश हैं जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ये किधर है, इंडियन ओशियन में है। इस साइड है, ये इंडियन ओशियन में है। ओके, साउथर्न ओशियन हम कहते हैं दक्षिण महासागर, ये अंटार्कटिका का जो पार्ट है इसको बोलते हैं साउथर्न ओशियन। और नॉर्थर्न ओशियन आर्कटिक ओशियन को कहते हैं, जो बिल्कुल ऊपर का पार्ट है। यानी बोथ द ओशियन साउथर्न एंड नॉर्थर्न आर फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। तो मेन ये है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्टिक। To learn this ocean, you can note a code word that is called PASA. PASA, PAISA. You know, तो ये एक कोड वर्ड है, आप इसको लर्न कर सकते हो, और थ्रू दिस कोड वर्ड आपको इजी तरीके से एरिया वाइज ये ओशियंस आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, तो अक्सर एरिया वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट, एरिया वाइज पूछ लेते हैं। सेकंड कौन सा है, पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है, एस शेप कौन से ओशियंस की है।
तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज यू कैन फाइंड आउट इन योर क्वेश्चन पेपर. सो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, नोट करना जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट है. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच.